आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्टॉक आउट की जो सिचुएशन जो हम मेनली फेस कर रहे हैं। टेम्परेरीली स्टॉक आउट ये लिखा हुआ आता है जब भी हम ऑर्डर करने जाते हैं, जो हमें बहुत डिसअपॉइंट कर देता है कि हम कैसे स्टॉक आउट की सिचुएशन को संभालें, हैंडल करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये सब हो रहा है अभी एक ही प्रॉब्लम की वजह से, वो है कोविड की सिचुएशन। पहले देखते थे तो हमारे इतने सिचुएशन खराब नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी स्टॉक आउट होता था, बट अभी जो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ग्लोबल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो 65 कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस हैं, वहां उनका काम हो रहा है, ठीक है ना। और वहां से मैन्युफैक्चरिंग भी होके हमारी कंट्रीज में आ रहा है और हमारी कंट्रीज से मैन्युफैक्चरिंग होके दूसरी कंट्रीज में भी जा रहा है। तो ये ग्लोबल बिजनेस है और 65 कंट्रीज में फैला हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम मेनली हम फेस कर रहे हैं। ऑरिफ्लेम कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पोलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, यहाँ बनते हैं ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स, और वो एक्सपोर्ट होते हैं बाहर की कंट्री में या फिर इंपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में। जहां पे भी जो भी चीज अच्छी बनती है वहां पे वो बनते हैं। और अभी मेनली ये बेस्ड है यूरोपियन कंट्रीज में, हमारी जो कंपनी बेस्ड है। पर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो अभी भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे ही जोर है और बाकी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं है उन पे जोर भी नहीं दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी वहां पे बहुत अलाउ नहीं किया है। सब चीज वहां पे खुला नहीं है, बंदरगाह बंद है, आने जाने जो सामान जहां से आता जाता है वो सब जगह बंद है। तो इस वजह से, कोविड की वजह से हमें ये सिचुएशन, हम सबको ये फेस करना पड़ रहा है। तो हमने ये जाना, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसका ग्लोबल सॉल्यूशन हमें जरूर से ढूंढना चाहिए। ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। दूसरी जो बात है, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उनके जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो वो उनके कस्टमर्स को ना मिले या फिर वो ना यूज कर सके। कोई भी कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनके जो प्रोडक्ट्स है, फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने कस्टमर्स को नहीं पहुंचा सके। तो कंपनी पूरा कोशिश यही करती है कि कंपनी जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर्स को उनके फेवरेट प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। पर अभी की सिचुएशन के हिसाब से डिमांड ज्यादा होने की वजह से, नीड ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी स्टॉक आउट हो जाते हैं। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि कई सारे कस्टमर्स, कई सारे कंसल्टेंट्स जो होते हैं, ब्रांड पार्टनर्स होते हैं, वो अपना बल्क में ऑर्डर कर देते हैं। जैसे उनको चाहिए होती है, ऑर्डर आता है 5-10 का, पर वो ऑर्डर कर देते हैं 50 का। तो इसकी वजह से ये सारी कंसल्टेंट्स को नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ ब्रांड पार्टनर्स की वजह से ये सारे कंसल्टेंट्स को नहीं मिल पाते हैं। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंपनी में कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों सोचते हैं? हमारे पास कंपनी के 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम चाहें तो हम अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, उनको रास्ता दिखा सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स का, और हम उनको दूसरे प्रोडक्ट्स पे ला सकते हैं। जब भी जो भी अवेलेबल है उन पे हम ला सकते हैं इजीली। मैंने ये भी देखा है कि हमारा जो बिजनेस का सिस्टम होता है वो ये होता है कि अपलाइन जैसे स्किन केयर पे फोकस कर रही है, तो डाउनलाइंस भी स्किन केयर पे ही स्किन केयर के ही प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को बताएंगे, अपने ब्रांड पार्टनर्स को बताएंगे। वो मतलब एक अपलाइन अगर जो प्रोडक्ट यूज में करते हैं सिर्फ उसी को ध्यान में रख के उसी को ट्रेनिंग दे रही है, तो डाउनलाइंस भी वही सीखेंगे और वही फॉलो करेंगे। तो हमें साथ में ट्रेनिंग में प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि हमें शिफ्ट कैसे होना है, नए प्रोडक्ट्स पे कैसे शिफ्ट करना है कस्टमर्स को, और हम कैसे शिफ्ट हो सकते हैं नए प्रोडक्ट्स को। हमें अपने रास्ते बदलने हैं, हमारी मंजिल एक ही होनी चाहिए, ऑरिफ्लेम में सक्सेस पाना। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है बस हम उन्हीं के पीछे टाइम वेस्ट करें और हमारी डाउनलाइंस, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं,
सॉरी डाउनलाइंस नहीं बोलना चाहिए अभी, टीम मेंबर्स जो भी प्रोडक्ट्स पे फोकस किए हैं बस उसी को लेके बैठ जाएं और उसी पे फोकस करें। वो कब आएंगे उन्हीं का वेट करते रहें। देखिए, अगर आप सेलर हैं तो बेशक वेट कीजिए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का। पर अगर आपको बिजनेस में सक्सेस पानी है तो आपको वेट करने की बजाय आपको कन्वर्ट होना होगा, दूसरे डायरेक्शन में जाना होगा और अपना वे बदलना होगा, वे ऑफ टॉकिंग, वे इंट्रोड्यूसिंग। जैसे जो हम स्किन केयर का प्रमोट करते हैं, मोस्टली हमारा मेन बिजनेस है स्किन केयर का मान लीजिए, तो हम मेकअप के तरफ भी जा सकते हैं। मेकअप के जैसे हम अगर स्किन केयर हमारा ऑरिफ्लेम का यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है और नेचुरल चीजें उनमें ज्यादा होती है, पर उसके साथ साथ अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जिनमें मे बी केमिकल्स हो, तो जैसे हमारा सीसी क्रीम ले लिया, सीसी क्रीम जो हमने ले लिया तो उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, एंटी एजिंग फॉर्मूला है, तो इसमें अगर ये यूज करेंगे तभी हमारा जो स्किन केयर है, जो कि मैंने अभी भी यूज किया है अपने फेस पे, तो स्किन केयर तभी हमारे ऊपर खिलेगा जब हम मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऑरिफ्लेम के ही यूज करेंगे, राइट। तो ये जो अगर हम दो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अलग अलग कंपनी के, तो शायद रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स नेचुरल हम यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हम केमिकल्स वाले यूज कर रहे हैं, तो इट में इफेक्ट आवर स्किन और ये हमारी स्किन को खराब भी कर सकता है। तो जरूर से हम ये समझा सकते हैं उनको कि मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऑरिफ्लेम के ही लीजिए, और ये हम करते भी हैं, हम करते भी हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो काफी लोग दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो इससे अच्छा है हम एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करें। दूसरा, हम कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं जब भी स्टॉक आएगा तब आपको दे दिया जाएगा, पर इसके अलावा भी हमारे स्किन केयर रेंज में भी जैसे ऑप्टिमल्स के हाइड्रा है, हाइड्रा रेडियंस है, एज रिवाइव है, डायमंड है, रॉयल वेलवेट है, ये सारे प्रोडक्ट्स भी इस तरह से 4 रेंज अवेलेबल है, नोवेज है, तो इस तरह से काफी सारी रेंजेस अवेलेबल है जो कि हम यूज करके और बहुत अच्छे से हमारी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैरायटी है हमारे स्किन केयर रेंज में, जो हम जैसे एज रिवाइव के प्रोडक्ट्स हैं वो 30 to 40 की स्किन में आराम से लग सकता है। बस हमें ऑप्टिमल्स हाइड्रा से एज रिवाइव में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस वही हमें करना है। अगर हम लीडर हैं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारा रास्ता थोड़ा प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, ये जो इंटीमेट वॉश है वो अगर हम यूज करें और सबको रेफर करें तो सिर्फ अगर ये 15 के ऑर्डर में ही हमारे 100 बीपी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर 15 लोग सिर्फ इंटीमेट वॉश ले लें इसी रेट में, 499 इसकी एमआरपी है, ये अवेलेबल भी है, और कभी न कभी कोई न कोई इंटीमेट वॉश तो अवेलेबल होता ही है। और इसके फायदे अगर आप बताने जाओ, गिनने जाओ तो बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये इंटीमेट एरिया में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, विमेन और मैन दोनों के लिए है, और मल्टीपर्पज है ये। अंडर आर्म्स में भी कालापन आए तो आप वॉश कर सकते हैं, उसको भी दूर करता है। इंटीमेट एरिया में ईचिंग का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करता है। और साथ में अंडर लेग्स में भी आप ये यूज कर सकते हैं, जहाँ का पीएच बैलेंस सेम होता है इन तीनों का। तो यहाँ पे आप यूज करके और ये इंटीमेट एरिया में यूज करके रूटीन में, और इसके फायदे बहुत सारे हैं। यूरिन इन्फेक्शन है वो भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक लेडी को भी बताएं तो एक तो ये परचेज कर ही लेंगे, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, 1 साल ये पूरा चलता है। तो अगर हम थोड़े से शिफ्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स पे, इस तरह से हम प्रोडक्ट्स चेंज कर लें तो हमारा सेलिंग भी हो सकता है, और प्रोडक्ट्स चेंज करने से कस्टमर का ध्यान भी हम हटा सकते हैं और उनको भी फिर ट्रस्ट गेन करके और दूसरे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी, अपनी कंपनी है,
हमारी कंपनी है, अगर हमारी खुद की कंपनी समझ के हम लोग कंपनी के साथ चलेंगे, उनको अपना मान के, जैसे हम अपनी कंपनी खोलते हैं और कुछ स्टॉक आउट हो जाता है, ज्वेलरी की दुकान खोली और उसमें से कुछ स्टॉक आउट हो गया, तो हम उसी के पीछे नहीं रोते रहेंगे कि वो चीज नहीं आई है। उनको दूसरे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, दूसरी चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही ऑरिफ्लेम का भी बिजनेस है। अगर हमें सही मायने में बिजनेस करना है और इसमें सक्सेस पानी है, कैश अवार्ड पाने हैं, रिकॉग्निशन पाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ये स्टॉक आउट की सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और हमें ये सीखना है। और ये सब हमें मिलेगा ट्रेनिंग्स के जरिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।